ये एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसे सूरत के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बनाया है। कहते हैं कबाड़ में भी कीमत होती है और सूरत के 3 युवाओं ने इस कहावत को टेक्नोलॉजी की उड़ान दे दी है। एक ऐसी बाइक बनाई है जो एआई तकनीक से लैस है। नाम दिया है गरुड़। गरुड़ बाइक को देखकर लोगों का ये कहना है कि बाइक हो तो ऐसी हो। राह चलते लोग इस बाइक को देखकर रुक रुक कर एक नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि ये उन्हें हॉलीवुड फिल्म के किसी सीन की याद दिलाती है। कैसे, देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। मुझे लगा देखने लगा। ये वाकई खुद बनाई है। अमेजिंग। ये कैसी बाइक है? टैलेंट है भाई। यार ये तो ऐसे तो फिल्मों में देखा। फिल्मों में भी नहीं देखा। मैंने तो ये वाली फिल्मों में भी नहीं देखी। गेम्स में भी GTA में। PS में ऐसी। सड़कों पर दौड़ती इस अनोखी बाइक की खूब चर्चा है। इसके बड़े और चौड़े पहिए, नायाब सिटिंग पोजीशन इसे और खास बनाती है। जब बगैर आवाज किए ये बाइक सड़क पर भागती है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। लोग आप बोल सकते हैं साल भर से ज्यादा हो गया हम लोग इस पे काम करते करते, और जैसे इसका नाम ही हमने रखा है ड्राइवरलेस फ्यूचरिस्टिक हबलेस मोटरसाइकिल। मीन्स ऐसी मोटरसाइकिल जो आज से 15-20 साल बाद रोड पे चले। मीन्स सिर्फ वो डिजाइन ना रहे, हम उसको प्रैक्टिकली देख सके, चला सके। इस कंसेप्ट को सोच के हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। यार मैं एक बात, इंडियंस कुछ ठान ले वो करके रहते हैं और इंडियन दिमाग बहुत आगे गया। हम खुद देख के हैरान रह जाते हैं कि अच्छा यार ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है और कोई ऐसा टैलेंट भी जो है ना वो हो सकता है। जिस तरह आपने कहा कि ये एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसे सूरत के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बनाया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र शिवम ने ये बाइक तैयार की है। वो इस तरह के कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वगैरह करते जाएंगे। बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। लिटरली मैं हैरान हो गई कि हम यार किस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं उस तरफ जाता। लोग कितने कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं और क्या क्या आइडियाज जो है ना वो लेकर आते हैं, फिर उसको पूरा करके उसको दिखाते भी हैं। बहुत जबरदस्त रहा। अब बस मेहनत करके यार ऐसे ऐसे जीनियस लोग इंडिया में भरे पड़े हैं जो इस तरह के काम करते हैं। कितनी मेहनत से किस किस के पास जाकर कैसे कैसे करके और अपना डिजाइन खुद तैयार करके ये चीज बनाई। सही बात है। सच में अगर हम सोचे ना ऐसी चीज हम तो पहले सोच ही नहीं सकते। हमने करना ही नहीं है। सही भाई, सही बात। दोस्तों भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। अब इन लड़कों ने कबाड़ से बाइक बना दी है, सारे पुराने पार्ट्स उन्होंने लिए और ये ज़बरदस्त हबल बाइक बना दी है। अब ये जो बाइक है ये पूरी तरह से शॉक करती है पाकिस्तानियों को। ये इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इनके लिए ये बिल्कुल एक नया अजूबा जैसी है। ये यही सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो बाइक्स चलती हैं वो इनके यहाँ वही बाइक चलती है, CD100 जैसी बाइक, और इस तरह की AI बाइक इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सपने में भी इन्हें मिल जाए देखने को। तो ये इससे बिल्कुल शौक है कि AI बाइक है, खुद चलती है और किस तरह से ये चलती है। ये सब देख के पाकिस्तानी शौक हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बोल सकते हैं साल भर से ज़्यादा हो गया हम लोग इस पे काम करते करते, और जैसे इसका नाम ही हमने रखा है ड्राइवरलेस फ्यूचरिस्टिक हबलेस मोटरसाइकिल। मीन्स ऐसी मोटरसाइकिल जो आज से 15-20 साल बाद रोड पे चले। मीन्स सिर्फ वो डिज़ाइन ना रहे, हम उसको प्रैक्टिकली देख सके, चला सके। इस कंसेप्ट को सोच के हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। सिर्फ 1.80 लाख रुपए में 50% कबाड़ के पुर्जों और 50% खुद के बनाए पार्ट से तैयार की गई ये है AI संचालित स्मार्ट बाइक। जो इंसान के साथ साथ खुद भी सड़क पर दौड़ सकती है। सोचिए अगर आप देते हैं इसको कमांड 3 फीट दूर रुक जाओ और बिना ब्रेक छुए बाइक अपने आप रुक जाएगी। इतिहास गवाह है बड़ी क्रांतियां ऐसे रहता है, एलॉय रहता है, तब जाके वो गाड़ी चलती है। लेकिन इस गाड़ी के बीच में कोई रिम भी नहीं है तो भी ये गाड़ी रोड पे चल रही है, क्योंकि इसके व्हील को डिजाइन करने में हमको जो है बोल सकते हो 2 से 3 महीना हमको इसके व्हील में ही चला गया। इसके जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, जो बैटरीज हो गई, कंट्रोलर्स हो गए, और जो ये सेल्फ ड्राइव कर रहा है, इसके सारे पार्ट्स जो है हम लोग ने इसके जो सेंटर ऑफ द पार्ट आप देख रहे हैं गाड़ी के, उसके बीच में हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमने फिट किए हैं। और इस गाड़ी को है ना हमने बनाने के लिए हमने कोशिश की जितना से जितना हो सके हमारा
स्क्रैप में या फिर जो रीयूज मटेरियल, हम इसके पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पुराने मटेरियल से हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं। इसमें भले चाहे आप फ्रेमिंग देख लीजिए, आगे पीछे के टायर्स देख लीजिए, मैक्सिमम सामान हम सोचते हैं कि जो हमारा पहले से यूज हुआ है उसी को यूज करके बनाए, ताकि जो हमारी कॉस्टिंग है बाइक की वो काफी कम हो सके। और इस बाइक को हमने जैसे कंप्लीट किया है तो हमने इसका नाम भी दिया हुआ है। इस बाइक को हमने नाम गरुड़ा दिया है, क्योंकि गरुड़ा जो है इसके एक, हम जानते हैं गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है, और उससे हम लोग ने मोटिवेट होके इसको हमने नाम दिया है। और प्लस इसको सिर्फ हमने फ्यूचरिस्टिक नाम देने के साथ साथ में इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक फीचर भी हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया है। अगर राइडर, इस गाड़ी को आप 3 मोड पे चला सकते हैं। एक आप खुद चला सकते हैं, दूसरा आप इसको रिमोट से चला सकते हैं, फोन से चला सकते हैं, उसको कमांड देके चला सकते हैं, और अगर आपको कमांड से फोन से नहीं भी चलाना है तो आप इसको जो है ड्राइवरलेस भी चला सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हमने इसको ड्राइवरलेस बनाया है तो ये कैसे ड्राइवरलेस काम कर रहा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये ड्राइवरलेस जो काम कर रहा है इसके अंदर हमने काफी सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं आगे पीछे, और इसके बैलेंसिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसको कैसा रहता है कि हम जो जो कमांड देंगे, ड्राइवरलेसली कैसे काम करेगा, मान लीजिए हमने इसके अंदर कोई भी कंपनी की, हॉस्पिटल्स की, फैक्ट्रीज की, हमने इसके अंदर रूट का मैपिंग कर दिया कि इस गाड़ी को इस रूट के अंदर चलना है, वो रूट हम इसके अंदर डाल देंगे। होगा क्या, जैसे मैं यहाँ से कमांड दूंगा वो अपने आप स्टार्ट होके उसका जो हमने एंड डेस्टिनी डाला है वहां तक वो अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा। और मान लीजिए अगर रास्ते में कोई आ जाता है तो फिर गाड़ी क्या रिस्पॉन्स देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठोक देगा, नहीं। उसके लिए हमने आगे पीछे अभी सेंसर्स लगाए हुए हैं। होगा क्या, जब इस सेंसर के 12 फीट के रेंज में कोई भी आएगा तो ये अपनी स्पीड को क्या करेगा, धीरे धीरे स्लो कर देगा, और जैसे इसके 3 फीट के रेंज में कोई भी आएगा तो गाड़ी को तुरंत इंस्टेंट स्टॉप कर देगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। और भी हम इसके अंदर काफी सारे सेंसर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इसके सेल्फ बैलेंसिंग पे और भी काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर हमने रास्पबेरी पाई यूज किया, जो इसका एक एज अ ब्रेन आप बोल सकते हो, जिसके अंदर जो जो चीजें हम इसको डालते हैं वो उसी हिसाब से ये एक्शन लेता हुआ है। और जाहिर सी बात है इसको हमने मैनुअल राइड भी किया हुआ है, तो मैनुअल राइड में जब राइडर राइड भी करता है तो उसके सेफ्टी के लिए भी हमने काफी सारे फीचर इसके अंदर इंप्लीमेंट किए हुए हैं। जब एक राइडर खुद मैनुअली राइड करता है तो उसके लिए हमने आगे पीछे कैमरास लगाए हुए हैं, इस कैमरे से राइडर उसके पीछे, मैं एक बात इंडियंस कुछ ठान ले वो करके रहते हैं, और इंडियन दिमाग बहुत आगे गया, मेहनत करके यार, ऐसे ऐसे जीनियस लोग इंडिया में भरे पड़े हैं जो इस तरह के काम करते हैं। कितनी मेहनत से किस किस के पास जाकर कैसे कैसे करके और अपना डिजाइन खुद तैयार करके ये चीज बनाई। सही बात है। सच में अगर हम सोचे ना ऐसी चीज, हम तो पहले सोच ही नहीं सकते। हमने बोलना करना, हमने करना ही नहीं है। सही भाई, सही बात है। ऐसे लोगों को इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को हायर करना चाहिए और कर भी रही है। मतलब ऐसे ऐसे जीनियस दिमाग है, तभी तो इंडिया जितने कामयाब है, तभी तो बाइक की इतनी कंपनी निकलती है, तभी तो यार हर साल जो है ना क्या स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ऐसे लोगों ये इन लोगों ने अपने दम पे ये चीजें की, यार मानना पड़ेगा यार। और देखो भारत आज कितना आगे निकल गया। अब दरअसल गुजरात के सूरत में रहने वाले 3 दोस्तों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। श्याम नाम के एक युवक और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर कचड़े में पड़े सामान का उपयोग करके एक ऐसी बाइक बना दी जिसकी अद्भुत तकनीक और जिसके मॉडर्न लुक ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है और यह बता दिया है कि भारतीय कितने ज्यादा काबिल हैं। यह कोई ऐसी वैसी नॉर्मल बाइक नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक एडवांस तकनीक वाली मॉडर्न लुक वाली बाइक है जिसके निर्माण में 70% से ज्यादा कबाड़ का उपयोग किया गया है। यह बाइक पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है और देखने में भी यह पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक लगती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया गया है और बिल्कुल इसीलिए यह बाइक खुद अपने फैसले ले सकती है, जगह जगह पर ब्रेक लगा सकती